हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोग डिस्कशन चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला। विदाउट यूजिंग फार्मूला में हमने जो अभी तक मेथड सीखे थे उसमें मेथड में एक ये था कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में ही वन ईयर का हम लोग निकालते हैं। उसी तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को हेल्पफुल हमारे लिए होता है। ठीक है ना? तो यही चीज़ हम आज भी करेंगे। आज भी हम इसी क्वेश्चंस को थोड़ा आगे और एक्सपेंड कर रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, उनको हम लोग देखेंगे आज। ठीक है ना? तो थोड़ा फोकस्ड आप लोग सिर्फ इस चीज़ पे रखिएगा कि हम लोग थोड़ा एक ब्रॉड लेवल पे जा रहे हैं, उस चीज़ को हमेशा याद माइंड में हमेशा रखिएगा। ठीक है ना? तो आज हम एक नए क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट हमने कुछ क्लासेस में बात करी थी कि जो इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो वन ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, उसको ऐड करते हैं, वो उसके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आएगा अमाउंट के साथ में वो उसके लिए प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर का निकला अमाउंट जो आया वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया। सेम यही इसी मेथड से करेंगे आगे भी। एक क्वेश्चन है, किसी ने क्या किया, कोई अमाउंट है, प्रिंसिपल है, कोई इन्वेस्ट किया 10% कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंग। तो क्या था उसमें, जो एन था या टाइम था, जो रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक, कंपाउंडेड एनुअली। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर कह रहा है जो उसने सम इन्वेस्ट किया, लेट कर लेते हैं, लेट इन्वेस्टमेंट इज पी रुपीज। बात ये कह रहा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट आया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का जो कंप्लीट होने के बाद जो इंटरेस्ट आएगा, दैट इज जो दोनों का सम है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट प्लस थर्ड ईयर इंटरेस्ट 1728 रुपीज, 1768 रुपीज, 1768 रुपीज। हमसे कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल, बताइए, पी बताना है, पी। ठीक, पी निकालना है। अब एक बात बताइए आप लोग, हम लोग जो करते हैं वही करेंगे क्या? सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग I1 इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल P, रेट 10, टाइम 1 ईयर, 100, 0, क्या आया? P अपॉन 10 I1। अमाउंट क्या आया? A1 इज P1 प्लस I1, P प्लस P अपॉन 10, दिस इज 11P अपॉन 10। ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए? प्रिंसिपल। P2 क्या हो गया? 11P अपॉन 10। तो I2 क्या आया? P इंटू आर इंटू टी, P2 अपॉन 100। P2 कितना है? 11P अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आया? 11P अपॉन 100। ये क्या आया? दिस इज I2, 11P अपॉन 100। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये I2, जो A2 क्या आएगा? व्हाट विल बी द A2? A2 क्या आएगा? A2 इज P2 प्लस I2। P2 कितना था? 11P अपॉन 10 प्लस 11P अपॉन 100। एलसीएम 100, 10 से गया 10, 110P प्लस 11P, 121P अपॉन 100। ये आ गया A2। ये थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल P3। P3 क्या हो गया? 121P अपॉन 100। I3 क्या हुआ? P3 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P3 क्या हुआ? 121P अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। 0 से 0 चला गया, 10 नीचे आ गया, 121P अपॉन 1000। I3 A3 इक्वल्स टू P3 प्लस I3, P3 प्लस I3। A3 इज, वैसे जरूरत है नहीं उसकी, निकालना चाहो निकालो, ना निकालना चाहो तो ना निकालो। A3 इक्वल्स टू P3 प्लस I3। P3 क्या था?
P3 था 121p अपॉन 100 प्लस I3 क्या था 121p अपॉन 1000, एलसीएम आया 1000 100 10 टाइम्स गया तो 1210p प्लस 121p क्या आया बताइए। 1 से 1 0 1 ऐड हो गया, 2 से हुआ 3 हुआ, 1 से हुआ 3 हुआ, 1331p अपॉन 1000। दिस इज A3, दिस इज A3। अब देखिए हमको गिवन क्या था, हमको सिर्फ इतना गिवन था I1 और I3 का सम कितना 1768। I1 और I3 इसकी जरूरत थी नहीं, वैसे नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है नोट कर लिया, कौन सा क्लीन कर सकते हैं सॉरी ये वाला क्लीन कर दूं, ऊपर वाला I1 क्या आया था यार, I1 क्या आया था हमारा, I1 जो आया था हमारा क्या था, दिस इज I1 क्या था हमारा, I1 था हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 P1। I1 की वैल्यू कितनी आई थी, P था 10 था 1 था अपॉन 100 P अपॉन 10 I1। I3 कितना आया, I3 हमारा आया है 121 P अपॉन 1000। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का सम कितना है 1768। I1 प्लस I3 इज 1768 P अपॉन 10 प्लस 121 P अपॉन 1000 1768। 1000 एलसीएम 100 100p प्लस 121p 1768 कितना हो गया 221 p अपॉन 1000 इक्वल्स टू 1768। p की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू क्या आएगी 1768 इंटू 1000 अपॉन 221 ठीक है ना। अब 221 इंटू 8 करते हैं, शायद आ जाए। 8 किया, 8 1 जा 8, 16 16 एक 17 1768 कितने टाइम्स गया 8 टाइम्स, तो कितना हो गया प्रिंसिपल 8000 रुपीज। आंसर इज 8000 रुपीज, आंसर इज 8000 रुपीज। ठीक है नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो बनता है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो इंटरेस्ट आएगा अमाउंट ऐड होके नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है प्रिंसिपल। ये थंब रूल है, ये थंब रूल है, इसको हमेशा याद रखो। ठीक है ना, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि किसी ने इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज। फिर कह रहा है 3 इयर्स के लिए, टाइम कितना है 3 इयर्स। कह रहा है कंपाउंडेड एनुअली इन्वेस्ट किया, एट द एंड ऑफ द ईयर दिस सम अमाउंट्स टू रुपीज 11,200 रुपीज। कितना हो गया अमाउंट, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो गया A1 हो गया 11,200 रुपीज। फर्स्ट को पार्ट पूछ रहा है
रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट सेकेंड ईयर में, एंड ऑफ सेकेंड ईयर में क्या होगा। थर्ड पार्ट पूछ रहा है, कह रहा अमाउंट एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा। चलिए अब एक बात बताइए आप लोग, हमारे पास प्रिंसिपल है I1 इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल 10,000 इंटू आर, टी 1 रहेगा, आर नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा 100 आर। क्या आया I1 क्या आया 100 आर, कितना आया 100 आर ठीक है ना, 100 आर आया। ठीक है, अब होता क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल A1 इक्वल्स टू P1 प्लस I1, 11,200, प्रिंसिपल कितना था 10,000 प्लस 100 आर। अब देखिएगा ये इधर आएगा 11,200 माइनस 10,000, 100 आर, कितना बचा 1200, 100 आर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आर इक्वल्स टू 12%, कितना हो गया 12%, आर कितना हो गया 12%। पहला चीज फर्स्ट आ गया। सेकंड क्या है, अमाउंट एंड ऑफ द सेकंड ईयर, अमाउंट एंड ऑफ द सेकंड ईयर, सेकंड ईयर का अमाउंट क्या होगा भाई, हमें निकालना है A2। अब A1 हमारे पास क्या है 11,200, वो क्या बन गया प्रिंसिपल, P2 नेक्स्ट ईयर के लिए 11,200 रुपीज। तो I2 क्या होगा P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P2 क्या है 11,200, रेट 12 टाइम 1 ईयर, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 112 इंटू 12, कितना आएगा 112 इंटू 12, दिस इज 1344 रुपीज, 1344 रुपीज। ये क्या आया I2, A2 क्या आ जाएगा P2 प्लस I2, P2 कितना है 11,200 प्लस 1344 रुपीज, 4325 212,544 रुपीज, 12544 रुपीज आ गया। ये क्या आ गया A2। अब A2 क्या होता है, ये P3 बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, A2 P3 12544 रुपीज। तो I3 क्या हो गया P3 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 12544 इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100, कितना आएगा 125.44 इंटू 12, इट विल बी कितना हुआ 1505.28, 1505.28 रुपीज। ठीक है, तो A3 क्या आएगा P3 प्लस I3, P3 कितना था 12544 प्लस 1505.28, क्या आया दिस इज 14,049.28 रुपीज। नोट कर लीजिए ये आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर A3 जो तीसरे का पूछ रहा था। A2 का तो आ ही गया था, A2 क्या आया था 12544 ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है,
एक क्वेश्चन है डिप्रिशिएशन का, किसका? डिप्रिशिएशन का। कोई मशीन है, कोई मशीन जैसे कार हो गई या मशीन हो गई, मशीन है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, तो क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट्स 10%, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन विच डिप्रिशिएट बाय ₹2250। डिप्रिशिएट कर गई 2250, डिप्रिशिएट कर गई वो, और किस रेट से करी? 10% के रेट से कर गई। किस रेट से करी? 10% के रेट से करी। अगर मैं मानता हूं कि प्रिंसिपल ओरिजिनल कॉस्ट उसकी P थी, क्या थी? P थी। नोट कर लिया? देखिए इसमें भी यही फंडा लगेगा, सेम वही सिंपल इंटरेस्ट का इस तरीके से ही कैलकुलेशन होगी, बट उसको ऐसे लिखेंगे नहीं कि प्रिंसिपल में रेट में कम हुआ। उसमें क्या है? इसमें देखिए बढ़ेगा, उसमें क्या होगा? कम होगा, माइनस होगा। नेक्स्ट ऐड की जगह माइनस हो जाता है क्योंकि डेप्रिशिएशन लग रहा है। क्या लग रहा है? डेप्रिशिएशन लग रहा है। कार की वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट करती है हर ईयर कार की वैल्यू क्या करेगी? डेप्रिशिएट करती है। अगर इंश्योरेंस होता है कार का तो इंश्योरेंस में डेप्रिशिएशन लगता है, डिप्रिशिएट करती वैल्यू, ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंग ही बात करते हैं हम लोग। देखते हैं, आइए। रेट था 10% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। बाइक ले लेते हैं, वो कितना डिप्रिशिएट कर गई? 2250 रुपीज डिप्रिशिएट कर गई नेक्स्ट ईयर में। कितना डिप्रिशिएट कर गई? 2250। ओरिजिनल कॉस्ट पूछ रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बाइक, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ बाइक R इक्वल्स टू 10% कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। रेट क्या है? 10% कंपाउंडेड एनुअली। बाइक क्या है? 2250 डिप्रिशिएट कर गई। मैंने लेट कर लिया बाइक की वैल्यू P रुपीस। 10% डिप्रिशिएट करी तो इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं, मान लो इंटरेस्ट ना लिख के क्या लिखूंगा? डेप्रिशिएशन। क्या लिखूंगा? डेप्रिशिएशन। कितनी करी है? 2250। प्रिंसिपल क्या? P। रेट 10%, टाइम 1 ईयर, 100, कितना? P अपॉन 10। और डेप्रिशिएशन कितना हुआ है? डेप्रिशिएशन कितना हुआ है हमको अभी नहीं पता है, इसे बोलते हैं D1 डेप्रिशिएशन। अब हम क्या लिखेंगे? अमाउंट A1। वहां क्या करते थे? P1 प्लस करते थे, बट यहां क्या करेंगे? P1 माइनस D1, P1 माइनस D1। P1 क्या था? P। D1 क्या था? P अपॉन 10। A1 क्या था? हमें A1 कितना करा? नहीं पता। A1 कितना था? हमें नहीं पता। हम यहां से निकाल सकते थे, है ना? D1 की वैल्यू कितनी करी थी? 22। एक साल में कितनी कर गई है? 2250। कितनी कर गई है? 2250। तो P कितना हो गया? P कितना हो गया? P हो गया 12,500। 12,500 कितना हो गया? 12,500। अब आप बात समझिएगा। A1 वाली चीज क्या आई? A1 को हमें निकालना है, ओरिजिनल कॉस्ट जो रही होगी। हमें P की वैल्यू इस तरीके से निकाल के सॉल्व करनी है। अब D1 यहां पर हमने क्या रखा? D1 से P की वैल्यू आ गई 2250 प्रिंसिपल। ओरिजिनल कॉस्ट क्या बची? ओरिजिनल कॉस्ट क्या बची? अब जो P, ये क्या हो गई है? ये कॉस्ट बची है, ये कॉस्ट बची है। दिस इज नॉट P, दिस इज A1 एक तरीके से। ये क्या बची है? A1 हुआ एक तरीके से। ये क्या बन गया? A1। ये क्या बन गया? A1। P1 नहीं बनेगा, A1 बनेगा। बात समझिएगा कि जो डेप्रिशिएशन हो रहा है वो डेप्रिशिएशन क्या हो रहा है? D1 की बात हो रही है। D1 कितना था? 2250 रुपीज डेप्रिशिएट कर गया। तो ये प्रिंसिपल इन्होंने लिया हुआ है, बट ये प्रिंसिपल जो निकल के आया ये क्या बन गया? A1। प्रिंसिपल जो आया वो क्या बन गया? A1। A1 क्या है? 22,500, क्योंकि कम हो जाएगी ना कॉस्ट, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होगी इससे कम होगी। तो P की वैल्यू हमें निकालनी है। P माइनस P बाई 10 कितना हुआ? एलसीएम लिया
9p/10। ध्यान से देखना क्या हुआ, p क्या हो गया 22500 इंटू 10/9। प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई, 9 से जाएगा ये कितने टाइम्स जाएगा बताइए, बताइए कितने टाइम्स जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा ये, 2500 रुपीज। वहां पर हम लोग क्या करते हैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो प्रिंसिपल होता है नेक्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल आता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है। यहां उल्टा हो गया, यहां उल्टा हो गया, प्रिंसिपल वाली चीज क्या बन गई, अमाउंट बन गई। क्या बन गई, अमाउंट बन गई, क्योंकि माइनस होना है, यहां पे क्या होना है, माइनस हो रहा है, कम हो रही वैल्यू। वहां पर क्या होता है, ऐड होता है, ये क्या बन गया, अमाउंट बन गया जाके। ये जो ये प्रिंसिपल लास्ट ईयर का प्रिंसिपल आया है वो क्या बन गया, वो क्या बन गया, अमाउंट बन गया लास्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। डिप्रिसिएशन में ये जरूर याद रखना कि माइनस होगा, जो प्रिंसिपल आएगा वो अमाउंट बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, वो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। सॉरी, ठीक है ना। नोट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कोई सम रहा होगा P, उसके ऊपर द इंटरेस्ट जो लग रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम कंप्यूट्स टू ₹600 इन 3 years। कितना है कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, 600 रुपीज इन 3 years। फिर कह रहा है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 410 रुपीज इन 2 years। ठीक, फिर कह रहा फाइंड द रेट परसेंट। क्या चाहिए, आर चाहिए। क्या चाहिए, आर चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, आर। ठीक है ना। अब एक बात बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years कितना है, ₹600। तो सिंगल ईयर का लगता है वो तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, एक ईयर का क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 3 years इक्वल्स टू 600 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट 1 year का क्या हो जाएगा, 600/3, दिस इज 200 रुपीज। क्या हो जाएगा, 200 रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 रुपीज हो जाएगा। अब जो 200 रुपीज हो गया, अब एक बताइए मेरे को, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2 years का, 410 रुपीज। कितना है, 410 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना है, 2 years के लिए कितना है, 410 रुपीज। ठीक है ना। अब जो सिंपल इंटरेस्ट 1 year का हुआ वही सेकंड ईयर के लिए बन जाएगा। क्या बन जाता है, इस तरीके से अगर मैं निकालूं, सेम रहता है, सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। तो डिफरेंस निकाल दें उसका, कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। 410 माइनस 200 कितना हो गया, 210 रुपीज, 210 रुपीज। अब एक बताइए, बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव ईयर्स 2 साल का चल रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स का कितना हो गया, 1 साल का 210 है, दूसरे साल का कितना है, पहले साल का 200 हो गया, फिर 210 हो गया, फिर बढ़ रहा है। पहले साल का कितना हो गया, सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का सेम रहता है, सेकंड ईयर का 210,
कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन 2 years. कितना आया? दिस इज 210 माइनस 210 रुपीज. कितना आया? 10 रुपीज. कितना आया? 10 रुपीज. अगर 10 रुपीज इंटरेस्ट है 1 ईयर का, कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 ईयर का, तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है, तो इसका अमाउंट कितना है? 200 रुपीज. अमाउंट कितना है? इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर कितना है? 200 रुपीज. 10 रुपीज क्या है? डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस. कह रहा है 10 रुपीज इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल में 200 रुपीज CI1 हुआ, I1. दूसरे साल में I2 कितना हुआ? 210 रुपीज. तो दोनों में डिफरेंस कितना है? कितना है? 10 रुपीज का. तो कह रहा है कि अगर if 10 rupees is the price of 10 rupees is the interest for 1 year on the interest of first year, on the interest of first year कितना है? 200 रुपीज. इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है? 200 रुपीज. 10 रुपीज is the difference of interest. So amount interest 200 रुपीज. ये देख रहा हो 200 रुपीज 1 ईयर का. ठीक है ना? सो कितना हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द रेट? बताइए. SI रेट परसेंट क्या होता है? रेट परसेंट क्या होता है? जैसे कि SI क्या हुआ? इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. इंटरेस्ट हमें रेट चाहिए. रेट क्या हुआ? 100 इंटू आई अपॉन P इंटू टी. 100 इंटू आई कितना है? आई कितना है? 10 रुपीज. प्रिंसिपल कितना है? 200 रुपीज. टाइम कितना? 1 ईयर. कैंसिल. 2 से गया कितना आया? 50. कितना आया? 50. कितना आया? 50. ठीक है ना? 2 0 कैंसिल हो गए. 100. आई कितना है? आई इज 10 रुपीज. आई इज 10 रुपीज. ये 100 नहीं है, 10 है. ठीक है. 2 0 0 0 कट गए. 2 से गया 5. तो रेट क्या आया? दिस इज 5%. रेट कितना आया? 5%. ये क्या है? दिस इज इंटरेस्ट. अमाउंट कितना था? अमाउंट इंटरेस्ट. अमाउंट मतलब प्रिंसिपल. एक तरीके से प्रिंसिपल की बात हो रही. प्रिंसिपल कितना था? 200 रुपीज. इसको अमाउंट इंटरेस्ट ना लिखे, अमाउंट प्रिंसिपल लिखो. अमाउंट प्रिंसिपल 200 रुपीज. क्योंकि क्या बन रहा है? 200 निकल रहा है. क्या निकल रहा है? 200 निकल रहा है अमाउंट के लिए हिसाब से. ठीक है ना? अमाउंट निकल रहा है उसके हिसाब से. इसको अगर वैसे करेंगे, अगर वैसे करते तो क्या होता? जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में थोड़ा कंफ्यूजन आता कि उसमें इक्वेशंस में कहां फंस जाती? P और R में. कहां पर फंस जाती? P और R में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता. P और R में, P और R में रिलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. इसीलिए उसको P और R के फॉर्म में नहीं किया गया. P और R में नहीं किया गया. ठीक है. चलिए नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद. चलिए क्वेश्चन है CI और SI का डिफरेंस क्या है? ये ऐसा ही है, इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है. CI SI का डिफरेंस गिवन है हमें. CI और SI के थोड़ा सा डिफरेंस का वो दिया हुआ है. हाँ. तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. फाइंड द सम ऑन विच द डिफरेंस बिटवीन ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%
पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बी ₹64 इन 2 ईयर्स। इसमें दे रखा है SI माइनस CI इक्वल्स टू ₹64। आप कहोगे सर ये तो उल्टा हो गया, CI ज्यादा होता है, बट ये जो लग रहा है ये फर्स्ट 1 ईयर पे लग रहा है, फर्स्ट ईयर पे लग रहा है, और ये कह रहा है 2 ईयर पे। जो रेट है दोनों का, दिस इज सेम, दिस इज 8% पर एनम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए SI क्या हुआ, SI मैंने लेट कर लिया, प्रिंसिपल इज P, हमें प्रिंसिपल चाहिए। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था प्रिंसिपल। SI P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI क्या हुआ, प्रिंसिपल P, रेट कितना है 8, टाइम 1 ईयर 100, क्या हो गया 8P अपॉन 100 SI। फिर क्या हुआ, CI में क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे I1, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P 8 इंटू 1 अपॉन 100, I1 कितना हुआ 8P अपॉन 100। तो A1 कितना होगा P1 प्लस I1, P1 क्या है P प्लस 8P अपॉन 100, कितना आया 108P अपॉन 100। ये क्या बन गया P2, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन गया P2 108P अपॉन 100। I2 कितना आएगा P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100, P2 कितना है 108P इंटू R 8 इंटू 1 अपॉन 100, कितना हो गया 864P अपॉन 100 I2। दिस इज CI फॉर 2 ईयर्स 864P अपॉन 100। हमें क्या कह रहा है CI माइनस SI, SI माइनस CI दे रखा है, SI माइनस CI इक्वल्स टू 64। तो कितना हो गया 8P अपॉन 100 माइनस 864P अपॉन 100 इक्वल्स टू 64। एलसीएम 100, ठीक है ना, उसमें कितना आ रहा है उसमें कितना आ रहा है 8P अपॉन 100, और इसमें कितना आ रहा है, इसमें आएगा इट विल बी 100 अपॉन 100 आएगा ना, 108P अपॉन 100 था ना, ये यहाँ पे 100 था, ये नीचे 100 आ गया। ठीक है, एक मिनट, दिस इज 100 कितना हो गया 10,000, ये 10,000 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया दिस इज 10,000। ठीक है, ये 10,000 एलसीएम तो कितने जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा बताइए 100, तो 100P हुआ 800P हुआ, तो क्या आएगा निगेटिव आएगा, क्या निगेटिव आएगा क्या 864 और 800 कितने टाइम्स जाएगा 0.0800 0.0864, कितना होता है, ज्यादा कौन है ये वाला, ज्यादा कौन है ये वाला, तो CI बड़ा होगा, CI बड़ा होगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए कायदे से, क्या होना चाहिए कायदे से बताइए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, डिफरेंस की बात हो रही है, तो CI तब भी ज्यादा आएगा इसमें, CI माइनस SI 64, तो CI माइनस SI ये कितना हुआ, दिस इज 864P अपॉन 10,000 माइनस 8P अपॉन 100 इक्वल्स टू 64। कितना आया एलसीएम 10,000 10,001 864P माइनस 100 गया तो 800P हो गया, दिस इज 64। फिर क्या हुआ 64P अपॉन 10,000 इक्वल्स टू 64, 64 64 कैंसिल, P उधर चला गया, तो P की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 10,000 रुपीज, कितनी आ गई 10,000 रुपीज आ गई, P की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 रुपीज आ गई। ठीक है ना, 10,000 रुपीज आ गई। ठीक है,
10,000 रुपीज, ये आया फाइनल। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सम ऑफ मनी, कह रहा सम ऑफ मनी कुछ है, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करते हैं। एक मिनट, कह रहा है अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹8100 इन 5 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया उसका, अमाउंट 5 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद कितना हो गया, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹5th ईयर में, मतलब A5 इक्वल्स टू 8100 रुपीज। कितना, 8100 रुपीज इन 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स इन 5 ईयर्स कराए, एंड 8748 रुपीज इन 6 ईयर्स। A6 की वैल्यू क्या है, 8748 रुपीज इन 6 ईयर्स। कोई मनी इन्वेस्ट करी होगी उन्होंने, तो प्रिंसिपल तो पूछेगा ही पूछेगा। पहले पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 पूछ रहा है अमाउंट इन 7 ईयर्स, अमाउंट इन 7 ईयर्स। फिर पूछ रहा है अमाउंट इन 4 ईयर्स, मतलब 1 साल का बाद का, 1 साल का पहले का, इन 4 ईयर्स। अब एक बात बताओ आप लोग, 6 और 5th में अगर डिफरेंस निकालते हैं, 6 की वैल्यू क्या होगी, P6 प्लस I6 होगी कि नहीं होगी, P6 प्लस I6। और वही P6 क्या होता है, जो P5 होगा, जो P6 क्या होगा, दिस इज A5, क्या होगा, A5, क्या होगा, A5। ये तो बात डायरेक्ट निकल आई कि अगर दोनों का डिफरेंस निकालें, A6 माइनस A5, A6 क्या होता है, एक जनरल एक चीज आप लोगों को पता है, P6, जो P6 क्या होता है, A6 क्या होगा, P6 प्लस I6 माइनस, और A5 क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, P6 होता है। ये क्या होता है, P6 होता है, क्या होता है, P6 होगा। यही जो अमाउंट आता है वो अगले साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल, P6 कैंसिल, क्या हो गया, इंटरेस्ट I6 हो गया, कितना हो गया इंटरेस्ट, I6 हो गया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 8748 माइनस 8100, दिस इज 64800 रुपीज I6। 6th ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया, 648 रुपीज, 648 रुपीज हो गया। अब ये बताओ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना है, 648, 648, ये क्या है, I6, क्या है, I6। तो जब I6 आया, तो I6 कब आया होगा, जब P5 रहा होगा, जब P6 मिला होगा, P6 क्या होगा, A5, और A5 क्या था, P क्या 5, क्या ये क्या रहा होगा, P6 रहा होगा, इंटू R इंटू T अपॉन 100, और P6 था क्या, दिस इज A5, 1 साल पीछे का A5। मैंने आप लोगों से कहा ना, पीछे वाला जो होता है हमेशा बैक साइड का होता है। जैसे कि मतलब 1 साल खत्म हुआ तो जो अमाउंट आया वो नेक्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। तो वही चीज देखिए, प्रिंसिपल कब होगा, जब उससे 1 साल पहले का अमाउंट रहा होगा। अमाउंट क्या था और रेट क्या था, व्हाट इज रेट, हमें रेट निकालना है। टाइम क्या है, टाइम तो 1 ईयर चलेगा। 100 क्या आया, और 648, 648, 80, A5 कितना था, 8100, R इंटू 1 अपॉन 100, तो 0 0 कैंसिल, कितना गया ये 8 टाइम्स गया। R की वैल्यू क्या आ गई, कैंसिल हो गया,
8 टाइम्स आर की वैल्यू क्या आ गई 8%। कितनी आ गई 8%। ठीक है, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई कि A6 माइनस A5 अगर डिफरेंस निकालते हैं A6 क्या होता है P6 प्लस I6 और A5 क्या होगा A5 वही आएगा जो अगले साल के लिए क्या बन जाता है P6 बन जाता है। P6 कैंसिल I6 तो इंटरेस्ट 6th ईयर का निकाल आया। 6th ईयर का इंटरेस्ट कितना है 648 रुपीज। 6th ईयर के लिए अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देख लिया। I6 क्या हुआ I6 इक्वल्स टू ये I6 हुआ ना आगे I6 P6 इंटू आर P6 क्या होगा A5 होगा। वैल्यू पुट कर दी सॉल्व कर दिया रेट आ गया। अब कह रहा अमाउंट इन 7 ईयर्स। अमाउंट इन 7 ईयर हमें अमाउंट चाहिए मतलब पहले उससे पहले I7 चाहिए। I7 से हमें पहले क्या चाहिए हमें P7 चाहिए इंटू रेट इंटू टी अपॉन 100 और P7 क्या रहा होगा A6 रहा होगा। क्या रहा होगा A6 पिछले साल वाला अमाउंट A6 I7 A6 हो गया पीछे का रेट इंटू टी अपॉन 100। ये कितना है 8748 इंटू रेट कितना है 8 इंटू 1 अपॉन 100। दिस इज I7। I7 कितना आ गया 8748 ठीक है ना 8748 इंटू 8 अपॉन 100। ठीक है तो I7 कितना आया I7 कितना आया बताइए कितना आया। सॉल्व कर लेंगे इसको तो वो इससे क्या निकल आएगा अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। कितना अमाउंट सॉल्व करना चाहोगे कर लो कितना आएगा 8 8 जा 64 6 8 4 जा 32 32 से 38 3 8 7 जा 56 56 और 3 59 5 8 8 जा 64 64 69 अपॉन 100। I7 699.84 रुपीज ये आया 699.84 रुपीज। उसको क्या कर दें A7 आ जाएगा। A7 क्या आया P7 प्लस I7 P7 क्या था 8748 प्लस 699.48 कितना आया 9447 9447 रुपीज। कितना आया 7th ईयर का कितना आया 7th ईयर का 9447.48 रुपीज। नोट कर लीजिए। प्लस फिर कह रहा है 4th ईयर का A4 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है A4 पूछ। पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ता हूं। इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ता हूं। लास्ट वाले क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया और गलत दिया था। वैसे बुक में करेक्शन होना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट से वैसे भी ज्यादा होगा तो वो CI माइनस SI ही रहेगा। तो ये याद रखिएगा ठीक है ना। बुक में करेक्शन होना चाहिए कायदे से। ठीक है नेक्स्ट अब देखो चाहिए हमें क्या A4 चाहिए। क्या चाहिए A4 चाहिए। A4 कहां से आएगा A4 पूछ रहा है। A4 क्या होता है P4 प्लस I4 क्या होगा I4। हमारे पास A5 की वैल्यू है। हमारे पास क्या है A5 की वैल्यू है कि नहीं है बताइए। अब A5 क्या है A5 P5 प्लस I5 ठीक P5 प्लस I5। A4 होता क्या है वो बन जाता है क्या P5 बन जाता है। क्या बन जाता है P5 बन जाता है। A5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8100। क्या है 8100। I5 हमारे पास नहीं है। I5 हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। अमाउंट इन 4 ईयर्स में क्या लगा
अगर मैं लगाता हूं A4 की वैल्यू, अगर मैं बात करता हूं अमाउंट इन 5 ईयर्स, तो अमाउंट इन 4 ईयर्स प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर हुआ जाके एक तरीके से। हम अगर इसको इसी को यहां पर A5 निकालने के लिए क्या लिख लें, A4 लिख लें, क्या लिख लें, ध्यान से देखिएगा, A4 चाहिए था हमको, होता क्या फॉर्मूला P4 प्लस I4, और A4 को क्या लिख, P5 को क्या लिख लें, A4 प्लस 5th ईयर का इंटरेस्ट, 5th ईयर का इंटरेस्ट। अब एक बात बताइए हमको, इंटरेस्ट जो लग रहा है किस पे लग रहा है, इंटरेस्ट जो लग रहा है किस पे लग रहा है, इसी पे लग रहा है, इसी पे लग रहा है 8% का, किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है। A5 की वैल्यू क्या होगी, A4, या A4 वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास A4 की वैल्यू है कि नहीं है, A4 की वैल्यू है कि नहीं है, नहीं है। A5 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 80/100। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है A4 पे लग रहा है, A4 पे लग रहा है, तो A4 8% ऑफ A4, 8% ऑफ A4 हुआ, I5 क्या हुआ, 8% ऑफ A4, A4 की वैल्यू निकल आएगी। देखिए कैसे, ये बात कैलकुलेशन समझ में आ रही ना, निकालना क्या था A4, होता क्या है P4 प्लस I4। अब आपको ये मालूम है चौथे साल का जो अमाउंट होता है नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल, तो मैं इसको P5 की जगह मैंने क्या लिख लिया, A5 की जगह हमने क्या लिख लिया, ये A4 लिख लिया। I5 होगा क्या, 4th ईयर जो 8% जो इंटरेस्ट है वो इसी पे लगेगा, हर साल 8% जो अमाउंट है वो उस पे बढ़ता जाएगा। A4 चाहिए हमको, तो क्या हो गया 8100 A4 8 A4 अपॉन 100, तो कितना हो गया 8100 100 A4 प्लस 8 A4 अपॉन 0 108 A4 अपॉन 100 8100 क्या हुआ, एक 8100 100 अपॉन 108। ठीक है, अब 9 से कैंसिल होगा, देखिए कैसे, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 1 2 12, कितना 12 से कैंसिल हो गया। तो A4 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, A4 की वैल्यू आ रही कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके देखने की कोशिश करिए। 900 है, ये डिवाइड होगा 3 से जाएगा, 3 4, 3 से गया 300, ठीक है, 4 से गया 25, तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई 7500 रुपीज, कितनी आ गई 7500 रुपीज। A4 की वैल्यू क्या आ गई 7500 रुपीज, कितनी आ गई 7500 रुपीज। ये थोड़ा एक एक्सपेंशन है, एक तरीके का एक्सपेंड लेवल पे आगे ले गया हूं क्वेश्चन को, माइंड इसमें दिमाग खुला रखना पड़ेगा। ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पूरी लाइफ लॉन्ग हमेशा काम आएगी, ठीक है ना, हमेशा काम आएगी और हमेशा क्वेश्चन आते रहेंगे। इससे भी ये ध्यान रखना कि हमेशा याद रखना कि पहले साल जब खत्म हुआ जो अमाउंट आया वो सेकंड ईयर में हमेशा क्या बनेगा, प्रिंसिपल, सेकंड ईयर में क्या बनेगा, प्रिंसिपल। और अगर सेकंड ईयर का प्रिंसिपल गिवन है तो इसका मतलब लास्ट ईयर का में अमाउंट गिवन है। अगर सेकंड ईयर का प्रिंसिपल गिवन है, वो आपसे कहता सेकंड ईयर का प्रिंसिपल ये है भाई, तो हमें क्या कहेगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमारे पास आ गया पीछे एक बैक, तो वही सेम बैक वाला काम किया। हमें A4 निकालना था, P4 प्लस I4 होता है। A5 क्या होता है, यही A4 होता है। ये अगले साल के लिए क्या बन जाता है, P5 बन जाता है। तो यहां पे हमने A4 की वैल्यू पुट कर दी, इसको P5 को क्या लिख लिया, A4 लिख लिया, प्लस I5। I5 क्या है 8% हमेशा लग रहा है हर साल, तो 8% ऑफ A4 लिख लिया। रेट तो वही चल रहा है 1 ईयर टाइम A4 इंटू 8 अपॉन 100, वही काम किया है 8 A4 अपॉन 100, सॉल्व कर दिया। A4 की वैल्यू कितनी आ गई 7500, ठीक है। तो नोट करिएगा इसको और कोशिश करिएगा पूरी तरीके से करने की। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, यही है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा, वो आप लोगों को सॉल्व करके जल्दी जल्दी देना होगा, ठीक है। और कोई डाउट आता है तो मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।